वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके पहले हम इसके एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम इसके 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। 60 रुपए पर किलोग्राम और 65 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए पर किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दो प्रकार की चाय है। एक है चाय 60 रुपए पर किलोग्राम वाली, 60 रुपीज पर किलोग्राम वाली एक चाय है। सेकेंड टाइप की चाय 65 रुपीज पर केजी वाली, और बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68.20 रुपए पर किलोग्राम में बेचे तो हमें 10% का लाभ हो। तो हमें 10% का लाभ हो, बोल रहा है कि 68.20 रुपए पर किलोग्राम में बेचेंगे तब 10% का लाभ हो। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो दे रखा है कि हम 60 रुपए पर केजी में खरीदे और 65 रुपए पर केजी में बेचे हैं, और हमें इस अनुपात में बनाना है कि हम इसे बेचने पर 68.20 रुपए मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है कि हमने इसे खरीदे कितने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दे रखा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है और उसे 68.20 रुपए पर किलोग्राम में बेच रहा है, यानी कि उसे खरीद कितने में रहा है, तो 68.20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110 में, यानी कि इस तरह से ये हमारा हो गया। आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा 62 रुपीज, यानी कि वो जो चाय का हम सीपी अगर निकाले, अगर वो 68.20 रुपए पर केजी में बेचेगा तो उसे खरीदे, अगर हम बोले कि वो खरीदा होगा कितने में, दोनों को मिला के हम उसका एवरेज निकाले तो वो खरीदा कितने में, तो 62 रुपीज पर केजी में। ये जो हमने 68.20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110 से डायरेक्ट हमने इसको निकाल लिया कि इसने कितने में खरीदा। ये जो हमने किया वो आप हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इसे और ही बेहतर तरीके से समझाया गया कि हमने इसे कैसे 62 रुपए पर केजी ला दिया। तो अगर 60 रुपए पर केजी की चाय है और एक चाय 65 रुपए पर केजी में, और हमें इसे 62 रुपए पर केजी दे रखा है कि अगर हम इसे इस टाइप से करें कि हमने इसे खरीदा ही 62 रुपए पर केजी में, यानी कि 68.20 रुपए पर केजी में बेचेंगे तब उसे खरीदे कितने में, तो 62 रुपए पर केजी में। तो यहां से हम इसे क्या करेंगे, तो एलिगेट करेंगे। तो एलिगेट अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलिगेशन होता क्या है, एलिगेट करते कैसे, तो 65 माइनस 62 क्या हो गया 3, 62 माइनस 60 यानी कि 62 माइनस 60 यानी कि 2, यानी कि इसे हम कितने के रेशियो में मिलाएंगे, तो 3:2 में। बिकॉज हमसे पूछ रहे थे कितने के रेशियो में मिलाएंगे, इसलिए हमें एवरेज, इसका एवरेज कितने में खरीदा वो निकालना पड़ा। तो हम इसे कैसे निकाले, सबसे पहले हमने इसे लिखा कि वो 60 रुपीज पर केजी और 65 रुपीज पर केजी वाली चाय को मिला रहा है। तो हमें बोल रहा था कि उसे 68.20 रुपए पर किलोग्राम में बेचता, तब उसे 10% का प्रॉफिट होता। तब हमसे बोल रहा था कि कितने के रेशियो में मिलाया हमने इसे। तो हमने इसमें निकाला कि अगर 68.20 रुपए पर केजी में बेचेगा और उसे 10% का प्रॉफिट भी हो रहा, तब उसे, अगर हम इसे अप्रोक्स खरीदे, एवरेज निकाले कि एवरेज इसका प्राइस क्या होगा, तो एवरेज प्राइस हमारा निकल गया 62, और एवरेज जो प्राइस होता है उसे हम बीच में रखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा, हमने इसे एलिगेट किया था, हमारा आ गया 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2004 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक मिश्रण है जिसमें कि मदिरा और पानी का मिश्रण है, यानी कि वाइन एंड वाटर का मिश्रण है, वाइन एंड वाटर का मिक्सचर है। कितने के रेशियो में, तो 3:1 में। बोल रहे कि मिश्रण में से हम कितना भाग निकाल दे और उतना ही पानी मिला दे कि मिश्रण में मदिरा और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा दे रखा है कि 3:1 है, फिर बोल रहा है कि इसमें से कुछ हम मिश्रण से निकाल के उसमें और पानी मिला देते तब इसका रेशियो 1:1 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि अगर वाइन 3 यूनिट है और वाटर 1 यूनिट है तो टोटल कितना यूनिट है, तो टोटल 4 यूनिट आ गया।
और यहाँ पे अगर वाइन 1 यूनिट है और वाटर 1 यूनिट है तो टोटल कितने हो गए, तो 2 यूनिट। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कितने का है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 2 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर हम टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2:2। यानी कि अगर 1:1 वाटर है तो हमने इसे, बिकॉज हमारा शुरू में आ रहा था 4 यूनिट, टोटल हमारा 4 यूनिट है, बट यहाँ पे हमारा आ गया 2 यूनिट, तो उसके 4 यूनिट लाने के लिए हमने 2 में मल्टीप्लाई किया। तो 2 में मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे, बिकॉज दोनों तरफ करेंगे तब तो कट होकर 1:1 में ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 2:2। तो 2:2 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। तो फिर हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट निकाल कर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट टोटल से निकालते हैं और 1 यूनिट निकालते हैं और 1 यूनिट वाटर डालते हैं। 1 यूनिट निकाल के, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस 1 का है और वाइन में भी डिफरेंस 1 का है, यानी कि हम 1 यूनिट टोटल से निकालते हैं और 1 यूनिट वाटर उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से अविष्ट जो हमारा भाग आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट निकाल के 1 यूनिट डाला तो उसने निकाला कितने यूनिट, और वाइन हमारा 2 यूनिट है, तो टोटल से अगर 1 यूनिट निकालेगा तो उसके पास टोटल से अगर 1 यूनिट निकालेगा तो उसके पास बचेगा कितना, तो 1/3 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि एक मिक्सचर है, उसमें वाइन और वाटर है 3:1 के रेशियो में। पूछ रहे मिश्रण में से कितना भाग निकाल दे और उतना ही पानी मिला दे कि तो मिश्रण में वाइन और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि हमारा वाइन एंड वाटर 3:1 के रेशियो में, यानी कि टोटल हमारा कितना यूनिट है, तो टोटल हमारा 4 यूनिट है मिक्सचर। फिर कह रहा था कि उसमें से हम मिश्रण में से कुछ निकाल लिए और उसमें उतना ही पानी मिला दिए, तब मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो गया, यानी कि 1:1 यानी कि 2 यूनिट इसके पास हो गया। तो हमारा टोटल तो है 4 यूनिट, बट यहाँ पे हमारा आ गया 2 यूनिट, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 से अगर हम टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे तो 2:2 हो गया, यानी कि वाइन और वाटर का रेशियो 2:2 हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 1 का, यानी कि वो 1 यूनिट वो निकालता है, टोटल मिक्सचर निकालता है और 1 यूनिट वाटर डालता है। तो अगर टोटल मिक्सचर में से 1 यूनिट वो निकाल लेगा तो टोटल मिक्सचर अगर में से अगर 1 यूनिट निकाल लेगा तो तब वो मिक्सचर का कितना भाग निकालेगा, तो 1/3 यूनिट निकालेगा। कितना भाग निकालेगा, तो 1/3 यूनिट, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 का डिफरेंस है, तो यानी कि 1 यूनिट वो मिक्सचर निकालता है और 1 यूनिट वाटर डालता है। तो उसके पास रिक्वायर्ड पार्ट कितने बचते हैं, तो 1/3 यूनिट। कितने भाग वो निकालता है, तो 1/3 यूनिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 50 ग्राम के मिश्र धातु में सोना और चांदी है, जिसमें सोने का भार 80% है। मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि सोने का भार 95% हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मिश्र धातु है सोना और चांदी का, बोल रहा है कि उसमें सोने का भार 80% है, तो मिश्र धातु में कितना सोना मिलाए कि सोने का भार 95% हो जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मिक्सचर में उसके पास सोना कितना है, मिक्सचर उसके पास गोल्ड कितना है, तो हमारा दे रखा है 80%। और अगर प्योर सिर्फ उसके पास गोल्ड ही रहे, प्योर मिक्सचर में तो 80% गोल्ड है, पर प्योर गोल्ड कितना है, तो प्योर गोल्ड हमने माना कि 100% है। प्योर गोल्ड रहेगा कितना, तो 100%, और मिक्सचर उसके पास है 80%। और इसमें हमें दे रहा है कि कितना सोना मिला है कि सोने का भार 95% हो जाए। तो हमने 95 को बीच में रखा, उसके बाद हमने इसे एलिगेट करा। तो एलिगेट किया तो 100 - 95 यानी कि 5, 95 - 80 यानी कि 15। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, तो 5:15 यानी कि 1:3। तो ये 15 आया क्या, ये हमारा आया कितना गोल्ड ऐड किया गया, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एडेड, बिकॉज प्योर तो हमारा गोल्ड रहेगा 100% एंड मिक्सचर में गोल्ड है 80%। तो ये जो 5 आया वो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कि मिश्र धातु में सोना और चांदी जो टोटल मिक्सचर है वो आ गया 1, और ये जो हमारा 15 या फिर कह सकते 3, ये हमारा क्या आ गया कि कितने गोल्ड को हमने ऐड किया, तो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड आ गया कि गोल्ड इन मिक्सचर। बट यहाँ पे तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना आ गया, तो टोटल मिक्सचर 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम। तो
3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, बिकॉज हमसे पूछ रहे हैं कितना मिक्सचर मिलाया गया, मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया गया, तो कितना मिलाया गया, तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 50 इंटू 3 ग्राम यानी कि 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि 50 ग्राम का एक मिश्र धातु है जिसमें सोना और चांदी है, सोने का भार 80% है, मिश्र धातु में कितना सोना मिला है कि सोने का भार 95% हो। तो इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व किया। तो वो कैसे, सबसे पहले मिक्सचर में गोल्ड सोने का भार कितना है, तो 80%, और प्योर सोना कितना रहेगा, तो 100%। उसके बाद बोल रहा है कि कितना सोना मिला है कि सोने का भार 95% होता है, तो हमने उसे बीच में रखा, उसका एलिगेट है किया, तो आया 5 एंड 15। तो 5 हो क्या गया, 5 हो गया टोटल मिक्सचर हो गया 5, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर का टोटल मिक्सचर है हमारा क्या 5, और ये हमारा 15 क्या आ गया, तो कितना मिक्सचर में कितना गोल्ड डाला गया। तो इस तरह से ये हमारा रेशियो हो गया 1:3 का। तो 1 यूनिट बराबर अगर 50 ग्राम, तो 3 यूनिट बराबर 50 इंटू 3 ग्राम यानी 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है, इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन है, एक कंटेनर है जिसमें कि 81 लीटर हमारा प्योर मिल्क है, 81 लीटर मिल्क है, इसमें से 1/3 दूध को पानी से, 1/3 दूध निकाल लेते हैं, 1/3 दूध निकाल के उसमें पानी डाल देते हैं, फिर दोबारा से 1/3 मिश्रण निकालते हैं और इसमें उतना ही पानी मिला देते हैं, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसका निकालने का हमारा एक फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा टोटल मिक्सचर है कितना 81 लीटर शुद्ध मिल्क है, प्योर मिल्क है 81, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1/3 निकाल रहा तो 1 माइनस 1/3 टू दी पावर कितने बार निकाल रहा था, एक बार तो दूध से भी स्थापित कर रहा और दोबारा निकाल रहा है यानी 2 बार निकाल रहा, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। इस तरह से ये हमारा हो गया 36 लीटर। ये 36 लीटर हमारा क्या आ गया, तो ये 36 लीटर हमारा हो गया मिल्क मिक्सचर जो हमने विस्थापित करके निकाला, तो उसमें हमारा मिल्क कितना हो गया, तो 36 लीटर। तो 36 मिल्क एंड वाटर का अगर रेशियो निकाले तो मिल्क अगर 36 लीटर है और टोटल हमारा कितना 81 लीटर, तो वाटर कितना हो जाएगा, तो 45 लीटर। इस तरह से ये हमारा रेशियो कितना हो गया, तो 4:5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि एक कंटेनर है जिसमें 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दी, यानी कि 1/3 दूध यानी कि 81 लीटर दूध है, उसमें से हम 1/3 दूध यानी कि 27 लीटर दूध निकाल दिए और उसके जगह पर हमने इसमें वाटर डाल दिया। 27 लीटर दूध निकाल के इसमें क्या डाल दिया, तो वाटर डाल दिया। अगेन क्या किया कि फिर से 1/3 मिश्रण निकाल लिया और उसमें उतना ही पानी मिला दिया, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो 27 लीटर मिल्क निकाला था और उसके जगह पे वाटर डाला था, तो फिर से तो हमारा मिक्सचर 81 लीटर ही हो गया। फिर उस 81 लीटर में हमारा मिल्क कितने बच गए, तो 81 माइनस 27 यानी कि 54 लीटर उसमें मिल्क बच गए। उस 81 लीटर में 54 लीटर हमारा मिल्क है और 27 लीटर वाटर है, उसमें से वो टोटल मिक्सचर से फिर से 1/3 मिश्रण निकाल लेता है, यानी 81 लीटर से फिर से वो 27 लीटर निकाल लेता है। बट यहाँ पे तो हमारा मिल्क एंड वाटर है कितना, तो 54 एंड 27, और टोटल मिक्सचर में से वो अगर 81 में से निकाल रहा है 1/3 मिश्रण, यानी कि 81 में से फिर से वो 27 निकाल के उसमें फिर से वाटर डाल रहा है। तो आप देख रहे हो इसे अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें तो फिर से हम इसमें वाटर डालेंगे, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग जाएगा, हो सकता है कि हमें समझ में भी नहीं आए कि इसमें हमने करना क्या है। तो हमने इसे इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, वो हमारा एक शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक, वो क्या हुआ कि 81 लीटर प्योर मिल्क है तो 81 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कितना निकाला, अगर बार बार सेम चीज निकाले तो 1 माइनस 1/3 टू दी पावर कितने बार निकाला, तो 2 बार। इस तरह से हमने निकाला तो 36 लीटर। तो उस मिक्सचर में 36 लीटर अगर मिल्क रहेगा तो वाटर कितना रहेगा, तो 45 लीटर। तो मिल्क एंड वाटर का कितना रेशियो हो गया, तो 4:5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 2:1 अनुपात बनाने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण है मिल्क एंड वाटर का, मिक्सचर कितना है तो 80 लीटर है। बोल रहा है इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:3। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। इसके लिए हम कितना पानी मिलाएंगे, तो बिकॉज हम इसमें सिर्फ पानी मिला रहे हैं तो हमारा मिल्क तो उतना ही रह जाएगा। मिश्रण में हमारा चेंजिंग होगा बट मिल्क उतना ही रह जाएगा, बिकॉज हम सिर्फ पानी उसमें मिला रहे हैं, तो यानी कि मिल्क इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले हम इसे बनाने का क्या तरीका कि हम दोनों में मिल्क को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह से हमारा नया रेशियो आ गया 14:9 एंड 14:7, सॉरी 14:6 एंड 14:7। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो इसमें हम पानी कितना मिला रहे हैं, तो मिल्क को तो हमें कुछ नहीं करना, तो मिल्क 14 रह गया। पानी कितने मिला रहे हैं, तो 1 मिला रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल मिक्सचर है कितना, तो 20 यूनिट है, बट यहाँ पे हमारा मिक्सचर आ रहा है 80 लीटर, यानी कि 20 यूनिट बराबर 80 लीटर। और कितना पानी मिला रहा है, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 80/20 लीटर, यानी कि 4 लीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि एक मिक्सचर है 80 लीटर का, उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है 7:3। 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाएंगे। तो अगर हम सिर्फ पानी मिला रहे तो हमारा मिल्क तो सेम रहेगा, तो हमने मिल्क को सेम करने का कोशिश की ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो मिल्क सेम कैसे होगा, तो हमने मिल्क वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारा 14:6 और 14:7 आ गया। तो बिकॉज हम पानी मिला रहे हैं तो यहाँ पे हम पानी कितना मिला रहे हैं, तो 1 यूनिट मिला रहे हैं। और टोटल हमारा मिक्सचर है कितना, तो 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट बराबर 80 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 80/20 लीटर, यानी कि 4 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।